गिरधर नाम पुकारी, जिसे अमृत कर दिया मुरारी, जिसे अमृत कर दिया मुरारी। खुल गए अरे खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, जब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए जय हो। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, जब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, जब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हनुमान जी महाराज राम जी से कहते प्रभु एक पर्वत को मैंने बीच रास्ते में वृंदावन में रख दिया है। अब वो कहते हैं कि मुझे राम जी की सेवा में ले चलो या मुझे घर पहुंचाओ, बताओ मैं क्या करूं। राम जी ने कहा कि जाओ गोवर्धन जी से कह देना वो इंतजार करें मेरा, मैं राम स्वयं कृष्ण बनकर आऊंगा और खुद गोवर्धन महाराज की ऐसी पूजा करूंगा कि उसके बाद उनकी घर घर में पूजा हुआ करेगा। तो ये वरदान दिया था भगवान ने, उसको पूरा करने के लिए गोवर्धन पूजन किया। क्योंकि हमारा या भगवान का जो भी लीला या जन्म चल रहा है वो सब जन्म जन्म का चल रहा है। अब विचार करें, कर्म का फल भगवान भी भोग रहे, भगवान भी भोग रहे। भाई सीता जी को रावण क्यों ले गया, क्यों ले गया? क्योंकि तहां जलंधर रावण भाई हो लिखा है कि जलंधर रावण हुआ। जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा, जो बाद में तुलसी बनी। और जलंधर बन के भगवान विष्णु ने जलंधर की पत्नी वृंदा का हाथ पकड़ लिया था, उसका सत भंग हुआ। तब उसने मरते मरते कहा कि हे विष्णु भगवान, तुमने हमारी पत्नी का हाथ पकड़ा और मैं तुम्हारी पत्नी को हाथ पकड़कर लंका में ही ले जाऊंगा। ये सब जन्म जन्म का चल रहा है। सीता जी वन में गई, लेकिन सीता जी को राम जी ने भी वनवास दे दिया। सीता जी राम से भी दूर हो गई। क्यों? क्योंकि एक तोता और तोती का जोड़ा था। आपने देखा होगा पक्षी जब जन्म लेता है, ये भगवान की लीला देखिए आप। जब एक चिड़िया अंडे देती है तो दो ही देती है, उन दो में एक नर और एक मादा होता है। ये जोड़ा भगवान के घर से बन के आता है, उन्हीं का जोड़ा कहलाता है। चिड़िया जब अंडे देगी तो एक होगा नर यानी पुरुष और एक होगा मादा यानी स्त्री जाति। किसी वैज्ञानिक से पूछ लेना। सीता जी ने क्या किया, तोता तोती दो थे, तोती को पिंजड़े में पाल लिया और तोता अलग हो गया। तो अपने पति से वियोग में वो तोती रोने लगी और आत्मा ने ही श्राप दे दिया कि सीता, तूने मेरे पति से मेरा वियोग कर दिया, जब तेरे पति से तेरा वियोग हो जाए। पशु पक्षियों तक को एक दूसरे से दूर करने का पाप लगता है। किसको? सीता जी को भी लगा। हम आप कौन हैं? हम तो बड़े साधारण हैं। तो जब हम कोई पाप करेंगे तो हमें नहीं भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। परिचित ने पाप किया है, एक महात्मा के गले में मृत सर्प डाला। उस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने 7 दिन भागवत की कथा को सुना। तो ये तो निश्चित हो गया कि जो नर नारी अपने जीवन में एक बार भागवत कथा श्रवण कर लेते हैं, उनके सभी पाप जो हैं वो दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। इसी संख्या में भगवान की कथा चल रही है।
कल गिरिराज गोवर्धन का पूजन क्यों कराया? क्योंकि भगवान ने पिछले जन्म में गोवर्धन को वचन दिया था कि मैं कृष्ण बनकर तुम्हारी खुद पूजा करूंगा। ये यूं कही हमारी भारतीय सभ्यता क्या है, इतनी ममता, हम नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। इंसान की देखो बात ही क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। हम भारतीयों की एक सभ्यता है, हम इतना सम्मान करना चाहते हैं कि हम नदी को भी माँ कहते हैं। गंगे माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ, सरजू माँ, यहाँ तक कि हम पेड़ को भी देव कहते हैं। हम पीपल को ब्रह्म देव कहते हैं। ये हमारी सभ्यता है सम्मान करने की। तो इसी श्रृंखला में ग्वाल वालों ने, आप लोग भी वृंदावन जाते होंगे, गोवर्धन परिक्रमा है 21 किलोमीटर की। ऐसी सच्ची महिमा है वहां की कि जो नर नारी अपने जीवन में परिक्रमा गिरिराज की करते हैं, जो मांगो उन्हें मिलता है, जो मांगो मिलता है एक परिक्रमा करने से। तो इंद्रादि गोदुजमखम